मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे ऐसे म्यूचुअल फंड की जो कि मिड मिड कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड है। ये अगर देखें टॉप 3 म्यूचुअल फंड जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है, ये अगर इनका देखें आप, इनका नाम है सबसे पहले क्वांट मिड कैप फंड है। बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड है ये। अगर हम देखें इसका रिटर्न 5 साल का 21.47 है। एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.63 है। वही नंबर 2 पे आता है पीजीआई इंडिया मिड कैप, ये भी बहुत बढ़िया है। 21.02 के करीब दे रहा है ये 5 ईयर में रिटर्न, और एक्सपेंस रेशियो है 0.42%। एक्सिस मिड कैप की बात करें तो 19.17 है और एक्सपेंस रेशियो है 0.52। हमेशा किसी भी म्यूचुअल फंड में जाने से पहले AUM चेक करना है किसी भी म्यूचुअल फंड का। मैं हमेशा ये वीडियो में बताता हूँ आपके कि जिसका भी 5,000 करोड़ से AUM बड़ा हो, फंड साइज बड़ा हो, उसी म्यूचुअल फंड में जाना है। तो मैं ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बातें करते हैं जिसके कम से कम भी 5,000 करोड़ रुपए लोगों ने अपने फंड में लगाए हों। तो आज मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, सेविंग की आदत हमें डालनी है। हमेशा जब भी हमें लगे कि हमें कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, तो हमेशा सेविंग में क्या है, बुरी आदतें अपने आप आ जाती हैं और अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं। सेविंग अच्छी आदतों में नहीं आती लोगों के, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार पैसे बचते ही नहीं हैं। सबसे बड़ी बड़ी मुसीबत की बात है ये। मैंने 95% लोगों से बात करके देखी कि सर आप 1,000 रुपये की SIP स्टार्ट कीजिए, सर पैसे नहीं बचते। मेरी तो 15,000 रुपये सैलरी है, मेरी तो 20,000 रुपये सैलरी है। सर कभी भी पैसे आपके पास नहीं बचेंगे, हमेशा पैसे को बचाना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मान लो मॉर्निंग में हमें उठना है तो अलार्म बजेगा ना 5 बजे का, तो हम 5 बजे की डेली के डेली अलार्म बजेगा तो कम से कम भी 1 महीना लग जाएगा हमें वो आदत डलने में। फिर अपने आप अपनी आंखें खुलने लग जाएंगी। वैसे ही आंखें खोल के रखनी है आपने कि सेविंग ऐसी जगह पे करनी है जहाँ पे रिटर्न 15% से ऊपर की तरफ आए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मान लो आपने सेविंग अकाउंट में पैसे रख लिए तो आपको 4% ब्याज मिलता है। मान लो आपने 1 लाख रुपए रख लिया तो 1 लाख रुपए पे कितने मिले, 4,000 रुपये आपको 1 साल के। वहीं आपने रख लिए FD या RD करवा ली 1 लाख रुपया, यहाँ पे मिलेंगे आपको 6%, मतलब कि 6,000 रुपये। सीधा सा मोटा सा हिसाब है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और एक बात और कि यहाँ पे 4% मिल रहे हैं। कई बंदे क्या करते हैं, घर पे पैसे रखते हैं। सर आप घर पे पैसे रखोगे, 1 लाख रुपए रखा तो उसमें से 7,000 रुपये निकाल देना, क्योंकि जो महंगाई बढ़ेगी ना, वो 7% महंगाई हर साल बढ़ती ही बढ़ती है। तो हमें महंगाई जब बढ़ती दिख रही है और हमारी लाख रुपए की वैल्यू 7,000 रुपये कम होगी, तो पैसा अगर घर पे पड़ा है तो भी वेस्ट है। सेविंग अकाउंट में डाला 4% है, महंगाई 7% बढ़ी। RD FD में डाला तो भी 6% बढ़ी। और वहीं अगर हम इसको PPF अकाउंट में पैसा डाल देते हैं तो कितना बढ़ा, 7.1%। अब EPF की बात करते हैं। EPF में आता है हमारा 8.1%। तो कुल टोटल मिला के हमारे पास में 10% तक में भी हम नहीं जा पाते, 8% में ही रह जाते हैं। हमें क्या करना है, हमें जाना है 15% रिटर्न के ऊपर। 15 से 20% जो भी कंपनी रिटर्न दे उस कंपनी के अंदर में म्यूचुअल फंड में जाना है। उसमें SIP स्टार्ट करानी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हर मंथ कटेगा आपके अकाउंट से और ऑटोमेटिकली उस फंड में चला जाएगा। जिससे क्या होगा कि आपको अच्छी आदतें अपने आप पड़ जाएंगी। क्या होता है कि तनख्वाह मिली, सभी को बांट दी, पर अपने आप को 1,000 रुपये पे नहीं किए हमने। सबसे बड़ी बात ये है। सेविंग में सबसे मुश्किल काम ये है कि हमें आदत बहुत मुश्किल से डलेगी। जैसे ही हमने 2-4 साल 5 साल करना स्टार्ट किया, फिर हमें इतना बढ़िया लगेगा कि हम 2-2 3-3 5-5 10-10 हज़ार रुपये डालने स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बात करते हैं केवल 5,000 रुपये की, मंथली 5,000 रुपये की SIP के लिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपने किसी भी फंड में डाल दिया। क्वांट है, PGI है, एक्सिस है, किसी भी डाल दिया आपने। SIP कर ली 5,000 रुपये की, 15% के रिटर्न पे 25 साल के लिए डाली आपने। 25 साल में आपने जो पैसा लगाया वो लगेगा करीब करीब 15 लाख रुपए, और जो 25 साल बाद आपकी वैल्यू निकल जाएगी 1,64,20,359 रुपए। अब आप ये देखो इतना पैसा कब मिलेगा हमें। चक्कर ये पड़ता है कि करोड़ों के सपने तो देखते हैं रोज, पर उसको पूरा करने के लिए 1% भी वो कार्य नहीं करते जो हमें जरूरी है। उस ट्रैक पे चलना है। ट्रैक का मतलब देखो,
अब मान लो आप दिल्ली दिल्ली की ट्रेन पकड़ोगे तो दिल्ली जाओगे, मुंबई की पकड़ोगे तो मुंबई जाओगे। वैसे ही ये अलग अलग ट्रैक है, सेविंग है, आरडी है, एफडी है, पीपीएफ है, ईपीएफ है। जिस भी ट्रैक पे जाओगे उतना ही परसेंट आपको मिलेगा। टोटल मार्केट रिस्क है, टोटल पैसा पृथ्वी का शेयर मार्केट में लगता है। मार्केट रिस्क सचिन दादा टीवी पे ऐड आती है कि सर म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क है। ये जो 1% जो मार्केट पर 1% जो बोलते हैं ना कि सर मार्केट रिस्क है, ये जो दिमाग खराब कर देता है लोगों का कि सर मार्केट रिस्क है। मार्केट सर 500 रुपए की दिहाड़ी के लिए 1500 किलोमीटर से जाके नौकरी करते हैं लोग, 3-6 महीने पड़े रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद फिर अपने घर पे जाते हैं। 15 किलोमीटर से भी आते हो आप, जिसमें आप 500 रुपए की दिहाड़ी के लिए 15 किलोमीटर चल के आते हो, क्या खुद का रिस्क है। कल को कोई बात हो जाए तो खुद के ऊपर है। तो मार्केट रिस्क हमेशा रहेगा आपके साथ में। कभी आप जो सोचो केवल म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क है, ये तो आपके साथ में भी है ना। तो नेक्स्ट एसआईपी के बारे में मैं बेस्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।